मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है और आपकी अपनी मस्जिदों के अंदर भी ऐलान किया गया है कि हमें कोई सेक्युलर पार्टी का साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्या मिला है हमें? मजलिस तो थी नहीं मैदान में, मजलिस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, 70 सालों तक किसी ने नहीं रोका और किसी की माइकल लाल में हिम्मत नहीं है हमें रोक कर दिखाने की। लेकिन अगर मजलिस महज 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही तो यही वो कौम के ठेकेदार है जो हम पर उंगली उठा रहे और हमको ये कहते हैं कि तुम दलाली कर रहे, तुम भाजपा की बी टीम है। अगर हम रहते तो हम 50 सीटें लड़कर दिखाते तो सारी तकलीफें हो जाती है और हमें हराने के लिए कोई गैर नहीं, हमारे ही कौम के वो दलाल जिन्होंने 70 सालों तक इस कौम को बेचने का काम किया है, धंधा किया है, तुम्हारा सौदा किया जाता है। यह हकीकत है, यह हकीकत से हम मुंह नहीं फेर सकते। हमारी सिर्फ ये उम्मीद नहीं है बल्कि एक दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है जो यकीनन यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें, हमारे नौजवान साथियों से हम ये दरख्वास्त करने के लिए आए कि इस मुल्क की सियासत का जब इतिहास लिखा जाएगा, जब मजलिस की तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये जिक्र तो होगा कि मजलिस की पैदाइश हैदराबाद से हुई थी, लेकिन जब तमिलनाडु के अंदर आए तो तमिलनाडु के अंदर वनियमबाड़ी वो जगह है जहां पर मजलिस ने अपना पहला परचम लहराया था, मजलिस का झंडा लहराया था। दोस्तों, वकील साहब के ताल्लुक से जितनी जानकारी हमने हासिल की है, अगर सियासत के अंदर ऐसे नौजवानों को नहीं भेजा जाएगा, अगर ये देखा जाएगा कि कौन कितना पैसा लेकर आया है, कौन कितनी बड़ी जमात है, कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हम कभी अपनी क़यादत खड़े नहीं कर पाएंगे। मैं बड़े यकीन और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि इस मुल्क से हमारी क़यादत अगर ख़त्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारी क़यादत अगर ख़त्म हुई है तो हमेशा इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को मुसलमानों ने हराया है। लेकिन आज ये वक्त आया है जब हम मुल्क के हालात देखते हैं, मुल्क किस ओर जा रहा है, जब हम एक एक दिन जब आप गौर करिए तो आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे रहने वाला है। अगर हम ये सोचे कि आज हमारी शरीयत के फैसले किसी मस्जिद या इबादत गाहों के अंदर नहीं लिए जा रहे हैं, आज हमारी शरीयत के फैसले भी ऐवानों के अंदर लिए जा रहे, पार्लियामेंट के अंदर लिए जा रहे, वो शरीयत जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते, कल वो वक्त आ सकता है कि जब इसी ऐवान के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर, इन्हीं असेंबलियों के अंदर अगर नरेंद्र मोदी साहब एक फैसला लेकर आते हैं, एक नया कानून लेकर आते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, जिसके जरिए आपसे ये कहा जाएगा कि इस मुल्क के अंदर आपकी मजहबी शिनाख्त आप सड़क के ऊपर नहीं ला सकते हैं। आपसे ये कहा जाएगा कि ये दाढ़ी आपको निकालनी पड़ेगी। आपसे ये कहा जा सकता है कि ये टोपी पहनकर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आ रहे हैं।
बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं उलमाए किराम का बहुत एहतराम करता हूं और हर एक ने करना चाहिए, लेकिन आज हमें सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर एक बार फिर से कैसे बहकाने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है और आपकी अपनी मस्जिदों के अंदर भी ऐलान किया गया है कि हमें कोई सेक्युलर पार्टी का साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्या मिला है हमें? मजलिस तो थी नहीं मैदान में, मजलिस में इलेक्शन नहीं लड़ा। 70 सालों तक हमने किसी ऐसे ही सेक्युलर पार्टी का दामन थामा, हमने उन्हीं को वोट दिया। लेकिन क्या वजह है कि आज आपके अपने इलाकों के अंदर एक उर्दू स्कूल अगर खोलना है तो कहां है? आज अस्पताल नहीं है। हमारी बस्तियों के अंदर हम हमारे बच्चों को जिस तरह हर जाति धर्म और मजहब के बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये हम ही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहा था कि 700 करोड़ रुपया तुम हर साल मुसलमानों को हज की सब्सिडी के नाम के ऊपर देते हैं। उन्होंने उस ऐवान के अंदर खड़े रहकर कहा था कि नहीं चाहिए हमें, ये मेरा मजहबी फरीजा है, मुझे अगर हज पे जाना है, मेरे पास इस्तिताअत है तो मैं जाऊंगा, नहीं है तो जिसके पास है वो मदद करेगा। हमें सरकार के पैसे नहीं चाहिए। हमने कहा कि हर साल जो 700 करोड़ रुपया तुम इस कौम के ऊपर खर्च करते हैं, ये कहकर कि हम तुम्हें हज के ऊपर भिजा रहे हैं, हमने कहा उतने पैसों के अंदर हर साल तुम हमारी बच्चियों के लिए तालीमी इदारे खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो, हॉस्टल्स खोलो। हमारे बच्चे और बच्चियों ने भी पढ़ना चाहिए। सरकार जितना सुनना था उतना सुने, बंद कर दिए। अब पैसा नहीं मिलता है। लेकिन हमने ऐवान के अंदर खड़े रहकर यह सवाल किया और सवाल करके सरकार से हमने ये पूछा कि आज 2 साल हो गए, एक स्कूल बताइए, एक कॉलेज बताइए कि जिन पैसों से तुम हमको हज के नाम के ऊपर देते थे, उसके बदले में कितने तालीमी इदारे खोले हैं? तो एक भी तालीमी इदारा खोला नहीं गया है और कोई सवाल करने के लिए नहीं है। ठीक है, सियासी अपनी अपनी जमातें हैं, हमें भी मालूम है। अगर हम चाहते, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर चाहते तो किसने रोका था? हम 50 सीट लड़ सकते थे, हम 100 लड़ सकते थे, हम 200 लड़ सकते थे, किसी ने नहीं रोका और किसी की माइका लाल में हिम्मत नहीं है हमें रोक कर दिखाने की। लेकिन अगर मजलिस अगर महज 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही तो यही वो कौम के ठेकेदार है जो हम पर उंगली उठा रहे और हमको ये कहते हैं कि तुम दलाली कर रहे, तुम भाजपा की बी टीम है। अगर हम रहते तो हम 50 सीटें लड़कर दिखाते, लेकिन हम जानते हैं कि हमें जहां पर आवाम की मोहब्बत मिलती है
हम उसी इलाके के अंदर जाते हैं और हम आपके बीच में आए हैं तो आपकी मोहब्बतों की वजह से हमें आना पड़ा है, आपके यकीन की वजह से हम यहां पर आए हैं। जीत और हार लगे रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आज अगर इस मुल्क के अंदर अगर हर राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, यह इख्तियार दिया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, डीएमके लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, एआईएडीएमके लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी लड़ सकती है। महज मजलिस अगर 2 सीटें 3 सीटें लड़ती है तो सारी तकलीफें हो जाती है और हमें हराने के लिए कोई गैर नहीं, हमारे ही कौम के वो दलाल जिन्होंने 70 सालों तक इस कौम को बेचने का काम किया है, धंधा किया है, तुम्हारा सौदा किया जाता है। यह हकीकत है, यह हकीकत से हम मुंह नहीं फेर सकते। हम आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए जा रहे हैं। 238 सीटें हैं तमिलनाडु, 234 सीटें हैं। आपको जिसको देना है, जिस पार्टी के साथ आपको जाना है जाइए, लेकिन जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं आपको ये कहने के लिए कि नहीं मजलिस को नहीं देना, तो उनसे कहना कि 234 सीटों में से 231 सीटें हम तय करेंगे कि किसको देना, लेकिन जहां मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वकील साहब जैसे नौजवानों को उतारा है, वहां मैं मजलिस का साथ दूंगा, ये बात उन्हें कहना। दोस्तों, इतनी दूर से हम सफर करके आए हैं तो एक यकीन के साथ आए हैं